कई स्टडीज में पाया गया है कि जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो वीकली 50 से 60 घंटा स्टडी करते हैं। लेकिन रोज इतनी पढ़ाई करने के लिए ये जरूरी है कि आपका पढ़ाई में मन लगना चाहिए। पर आज के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। और आई थिंक आपने अब तक YouTube पर तमाम वीडियोस भी देख ली होंगी कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। और ज्यादातर वीडियो आपको यही कहते हैं कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, डोंट यूज सोशल मीडिया, यूज पोमोडोरो टेक्निक। पर आज हम उन सब चीजों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में सबको ही पता है। लेकिन सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता, जिंदगी में अपनाना भी पड़ता है। और इसीलिए आज हम थोड़ी गहराई में जाकर बात करेंगे कि आखिर किस तरह आप अपनी पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, और जब आपका मन ना भी लगे तब भी कैसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 4, थिंक लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म। अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दूं, पहला ये कि अगले 2 घंटे पढ़ाई करो और दूसरा ये कि अगले 2 घंटे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आराम करो, तो ज्यादातर लोग आराम करना चुनेंगे। क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, कभी दूर का नहीं सोचते। हमको पता होता है कि 2 घंटे आराम करने के बाद हमको खुद ही बेकार लगेगा, खुद पर गुस्सा आएगा कि मैंने इतना समय खराब कर दिया, यही समय अगर मैं पढ़ाई में लगाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन सिर्फ उस 1 आध घंटे के आराम के चक्कर में अपना समय खराब किया। और वहीं अगर आप उन 2 घंटों में पढ़ाई करने बैठोगे तो शुरू में मुश्किल होगा, मैं मानता हूँ, ध्यान भी भटकेगा, शायद कोई चीज समझ नहीं आएगी। लेकिन 2 घंटे बाद जब पढ़कर उठोगे तो खुद पर गर्व महसूस होगा कि मैंने मेहनत करी, मैंने 2 घंटे खुद को खपाया। और इस सेटिस्फैक्शन से रात को चैन की नींद आएगी और कल दोबारा पढ़ने की एनर्जी और मोटिवेशन मिलेगी। फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस करना क्या है, दूरदर्शिता रखनी है, दूर का सोचना है। जब भी आपके सामने 2 ऑप्शन आए, पढ़ लूं या उस खास दोस्त से बात कर लूं, देखो लॉन्ग टर्म में कौन सी चीज फायदे वाली है। उस खास दोस्त से बात करते वक्त तो मजा आएगा, लेकिन उस बातचीत में जो 1 घंटा जाएगा वो वापस नहीं मिलने वाला। पढ़ाई करने में शायद उतना मजा नहीं आए, मुश्किल हो, लेकिन वो 1 घंटा कुछ काम तो आएगा। मैं नहीं कहता कि दोस्त को भूल जाओ, लेकिन इन सब चीजों का एक टाइम होता है। और जब आपको दिन में 10 घंटे पढ़ना हो तो दोस्ती को आपको थोड़ा साइड में करना पड़ता है। भाई, आप 10 घंटे कैसे पढ़ पाओगे जब तक आपके अंदर वो जुनून नहीं होगा खुद को खपाने का, मेहनत करने का। और वो जुनून सिर्फ तभी आ सकता है जब इंसान छोटे मोटे प्लेजर्स को छोड़कर अपने उस बड़े लक्ष्य को दिमाग में रखता है। इसलिए आज से ही दूर की दृष्टि रखना शुरू कर दो। कोई काम करो तो सोचो, ये काम मुझे अगले 5 साल में कहाँ ले जाएगा। नंबर 3, रोज पढ़ने की आदत बना लो। किसी भी काम में बढ़िया बनने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है बताओ? प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। जब हम किसी काम को रोज प्रैक्टिस करते हैं तो वो काम हमारी हैबिट बन जाता है। और एक बार जब कोई चीज हैबिट बन जाती है तो फिर वो अपने आप ही होने लग जाती है। कोई इतना फोर्स नहीं डालना पड़ता या दिमाग नहीं चलाना पड़ता। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो पढ़ने की आदत बनाओ, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि मोटिवेशनल वीडियो देख ली और एक दिन की पढ़ाई कर ली। आपको अगर रोज 8 से 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ने की आदत बनाओ। और अगर अभी आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे थे और अचानक से 10 घंटा पढ़ने की कोशिश करोगे तो 1-2 दिन बाद बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दोगे, जो कि और बुरा है। इसलिए धीमी शुरुआत करो। अभी अगर 1 घंटा पढ़ रहे थे तो 1.5 घंटा पढ़ने की कोशिश करो, फिर 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा और बढ़ाते चले जाओ। एक बार पढ़ने की आदत बन जाएगी तो बहुत ही आराम से पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग नए काम को करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें ज्यादा एफर्ट लगता है। इसलिए हैबिट बनाओ और सफलता पाओ। नंबर 2, मन लगाने की जरूरत ही क्यों है? जब हम स्कूल में पढ़ते थे और सुबह स्कूल जाना होता था, और जब हमारी मम्मी या पापा हमें जगाने के लिए आते थे, तो क्या स्कूल जाने का मन होता था? उठने का मन होता था? नहीं होता था ना। पर फिर भी कैसे भी करके फोर्स करके, नींद को मार के हम लोग उठते थे स्कूल के लिए तैयार होने के लिए और स्कूल जाते थे। और जब स्कूल पहुंचते थे तो फिर उतना खराब नहीं लगता था, पढ़ने में मन लगने लगता था। कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि किसी काम में हमारा मन लगे तभी हम उस काम को करें। अगर कोई काम जरूरी है तो उसको किसी भी हाल में करना चाहिए, चाहे मन करे या ना करे। और मन तो चंचल होता है, आप चाहे कितने भी ट्रिक लगा लो, किसी न किसी दिन आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तब क्या करोगे? मन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। टीवी देखने में और फालतू का टाइम पास करने में किसका मन नहीं लगता? क्योंकि मन की फितरत ही कुछ ऐसी होती है। गीता में श्री कृष्ण ने खुद ने ही कहा है कि मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत चंचल होता है। और अगर कोई मन के मुताबिक चलता है तो उसका असफल होना निश्चित है। इसीलिए हमें मन का गुलाम नहीं, अपने मन का मालिक बनना चाहिए। इसलिए पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, ये सवाल करने से पहले ये देख लो कि मन क्या है और क्या आप अपने मन के गुलाम हो या मालिक। नंबर 1, शुरू करो और आधा काम हो जाएगा।
स्टोइक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था, किसी काम की शुरुआत करने से ही आधा काम हो जाता है। और ये चीज मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस करी है। कई बार होता है कि मुझे आप सभी के लिए वीडियो बनानी होती है, लेकिन काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। लेकिन भाई काम तो करना ही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद को ये बोलता हूँ कि बस शुरू कर, और जितनी देर तक कर पाऊंगा करूंगा। और जैसे ही एक बार मैं शुरू करता हूँ, सब अपने आप ही होने लग जाता है, अपने आप ही मोटिवेशन मिल जाता है और मैं काम को पूरा करके ही छोड़ता हूँ। देखो, एक्शन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। मोटिवेशन कहीं बाहर मत ढूंढो, उस काम से ही मोटिवेशन मिलता है। जरूरत होती है तो बस शुरुआत करने की। आप मुझे खुद बताओ, आप जब पढ़ने बैठ जाते हो और एक आधा घंटा पढ़ लेते हो तो खुद ही मजा आने लग जाता है, अंदर से मोटिवेशन मिलने लगती है, और फिर आप 4-5 घंटा या जितना भी आपने डिसाइड किया हो उतना पढ़ ही लेते हो। लेकिन जब आप शुरू ही ना करो, किताब को बिल्कुल साइड रख दो और पढ़ना ही कैंसिल कर दो, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जब भी पढ़ने की इच्छा ना हो, खुद से कहो, ठीक है बस आधा घंटा पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। और आप जैसे ही शुरुआत करोगे तो आधे घंटे से कैसे 8 घंटे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक पर्सनल अनुभव है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप मेरी बताई इन 4 बातों में से एक को भी अपना लेते हो तो आप पढ़ाई में कमाल कर सकते हो। सभी पॉइंट्स को एक बार फिर समराइज कर देता हूँ। नंबर 4, थिंक लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म। आराम करना आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप आराम करने की जगह पढ़ाई में मेहनत करते हो तो इससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, चैन की नींद आती है, क्योंकि आपको खुद ही पता होता है कि लॉन्ग टर्म में तो पढ़ाई ही काम आएगी। इसलिए हमेशा दूर का सोचो। देखो कि जो एक्शंस आज आप ले रहे हो वो 5 साल बाद आपको कहाँ ले जाएंगे। नंबर 3, रोज पढ़ने की आदत बना लो। इंसान अपनी जिंदगी के 70% काम ऑटो पायलट में करता है, यानी जो वो रोज करता है वही करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग को नया काम करने में ज्यादा एफर्ट और एनर्जी लगानी पड़ती है। इसलिए आपकी डेली हैबिट्स बहुत पावरफुल चीज है, और अगर आप रोज पढ़ने की आदत बना लोगे तो हर दिन अपने आप ही पढ़ाई करने की इच्छा होगी। नंबर 2, मन लगाने की जरूरत ही क्यों है। जरूरी नहीं कि किसी काम में हमारा मन लगे तभी हम उस काम को करें। अगर कोई काम जरूरी है तो उसको किसी भी हाल में करना चाहिए, चाहे मन करे या ना करे। मन बहुत चंचल होता है और ये जल्दी किसी एक काम पर नहीं लगता। इसलिए पढ़ने का मन ना भी हो तब भी अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके मन को कंट्रोल में करना चाहिए और पढ़ने बैठ जाना चाहिए। नंबर 1, शुरू करो और आधा काम हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम करने का हमारा मन नहीं कर रहा होता, लेकिन जब हम उस काम को करना शुरू करते हैं तो अपने आप ही काम करने में मजा आने लगता है और काम करने का मोटिवेशन मिलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्शन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर आप अभी एक्शन लोगे तो आगे एक्शन लेने का मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाएगा। इसलिए बस कैसे भी करके पढ़ना शुरू करो और बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और हम फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।